धर्मानुराग कथा आराधना कथाकोश, जो निर्मल केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक के जानने देखने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर धर्म से अनुराग करने वाले राजकुमार लकुच की कथा लिखी जाती है। उज्जैन के राजा धनवर्मा और उनकी रानी धनश्री के लकुच नाम का एक पुत्र था। लकुच बड़ा अभिमानी था, पर साथ में वीर भी था। उसे लोग मेंग की उपमा देते थे, इसलिए कि वो शत्रुओं की मानरूपी अग्नि को बुझा देता था। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना उसके बाएं हाथ का खेल था। कालमिंग नाम के म्लेच्छ राजा ने एक बार उज्जैन पर चढ़ाई की थी। अवंती देश की प्रजा को तब जनधन की बहुत हानि उठानी पड़ी थी। लकुच ने इसका बदला चुकाने के लिए कालमिंग के देश पर भी चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने पर विजयलक्ष्मी लकुच की गोद में आकर लेटी। लकुच ने तब कालमिंग को बांध लाकर पिता के सामने रख दिया। धनवर्मा अपने पुत्र की इस वीरता को देखकर बड़े खुश हुए। इस खुशी में धनवर्मा ने लकुच को कुछ वर देने की इच्छा जाहिर की, पर उसकी प्रार्थना से वर को उपयोग में लाने का भार उन्होंने उसी की इच्छा पर छोड़ दिया। अपनी इच्छा के माफिक करने की पिता की आज्ञा पा लकुच की आंखें फिर गई। उसने अपनी इच्छा का दुरुपयोग करना शुरू किया। व्यभिचार की ओर उसकी दृष्टि गर है। तब अच्छे अच्छे घराने की सुशील स्त्रियां उसकी शिकार बनने लगी। उनका धर्म भ्रष्ट किया जाने लगा। अनेक सतियों ने इस पापी से अपने धर्म की रक्षा के लिए आत्महत्याएं तक कर डाली। प्रजा के लोग तंग आ गए। वे महाराज से राजकुमार की शिकायत तक करने नहीं पाते कारण राजकुमार के जासूस उज्जैन के कोने कोने में फैल रहे थे। इसलिए जिसने कुछ राजकुमार के विरुद्ध जबान हिलाई या विचार किया, फौरन ही मौत के मुंह में फेंक दिया जाता था। यहां एक पुंगल नाम का सेठ रहता था। इसकी स्त्री का नाम नागदत्ता था। नागदत्ता बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन पापी लकुच की इस पर आंखें चली गई। बस फिर क्या देर थी। उसने उसी समय उसे प्राप्त कर अपनी नीच मनोवृत्ति की तृप्ति की। पुंगल उसकी इस नीचता से सिर से पांव तक जल उठा। क्रोध की आग उसके रोमरों में फैल गई। वो राजकुमार के दबदबे से कुछ करने धरने को लाचार था। पर उस दिन की बाट वो बड़ी आशा से जो रहा था, जिस दिन की वो लकुच से उसके कर्मों का भरपूर बदला चुकाकर अपनी छाती ठंडी करे। एक दिन लकुच वंक्रीड़ा के लिए गया हुआ था। भाग्य से वहां उसे मुनिराज के दर्शन हो गए। उसने उनसे धर्म का उपदेश सुना। उपदेश का प्रभाव उस पर खूब पड़ा, इसलिए वो वहीं उनसे दीक्षा ले मुनि हो गया। उधर पुंगल ऐसे मौके को आशा लगाए बैठा ही था। सो जैसे ही उसे लकुच का मुनि होना जान पड़ा, वो लोहे के बड़े बड़े तीखे कीलों को लेकर लकुच मुनि के ध्यान करने की जगह पर आया। इस समय लकुच मुनि ध्यान में थे। पुंगल तब उन कीलों को मुनि के शरीर में ठोक कर चलता बना। लकुच मुनि ने इस दु सह उपसर्ग को बड़ी शांति, स्थिरता और धर्मानुराग से सहकर स्वर्गलोक प्राप्त किया। सच है, महात्माओं का चरित्र विचित्र ही हुआ करता है। वे अपने जीवन की गति को मिनट भर में कुछ को कुछ बदल डालते हैं। वे लकुच मुनि जयलाभ करें, कर्मों को जीते, जिन्होंने असह्य कष्ट सहकर जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के उपदेश रूपी अमृतमयी किरणों से स्वर्ग का उत्तम सुख प्राप्त किया। गुण रूपी रत्नों के जो पर्वत हुए और ज्ञान के गहरे समुद्र कहलाए। आराधना कथाकोश से 104वीं धर्मानुराग कथा पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।